नमस्कार। आप कैसे हैं और आपके परिवार में? आइए आज सीखते हैं घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूनिट कैसे निकालते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट 1 महीने में कितना बिजली का खपत करते हैं और साथ ही जानते हैं घर में लगे बिजली के मीटर क्या सही रीडिंग शो कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनिट क्या है। यूनिट बेसिकली यह यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का शॉर्ट नेम है। यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का शॉर्ट नेम है यूनिट। यूनिट इज इक्वल टू टेक्निकल वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, KWH। KWH हियर K इज इक्वल टू किलो, W इज इक्वल टू वॉट एंड H इज इक्वल टू आवर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का कितना बिजली खपत करता है निकालने के लिए एक सिंपल इजी फार्मूला है। फार्मूला हमारा ये है, KWH इज इक्वल टू WH बाई 1000 मल्टीप्लाई डेज। डेज इस जगह पे हम जितने दिनों का बिजली का यूनिट निकालना चाहते हैं वो डेज पुट करेंगे। लाइक अगर हम बिजली का यूनिट 10 दिनों का निकालना चाहते हैं तो 10 दिन पुट करेंगे, 30 दिन का निकालना चाहते हैं तो 30 दिन पुट करेंगे। और ये जो एच है हमारा इक्विपमेंट जो है एक दिन में कितना घंटा यूज़ किया गया वो घंटा यहाँ पे पुट करना है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे घर में सपोज 40 वाट का एक ट्यूबलाइट है, प्लस 30 वाट का एक टीवी है और प्लस 10 वाट का एक डिश टीवी सेटअप बॉक्स है जो प्रतिदिन 10 घंटा यूज़ करते हैं। और हम चाहते हैं कि 30 डेज़ का निकालें इसका यूनिट, कि 30 डेज़ में ये तीन इक्विपमेंट्स मिलके कितना यूनिट हमें देंगे, एक महीना में कितना हमें यूनिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन का निकालना, कि ये तीन इक्विपमेंट्स 2 दिनों में कितना यूनिट बिजली बिल हमें देगा वो निकालना, तो यहाँ पे 2 दिन पुट करेंगे, 1 दिन का तो 1 दिन पुट करेंगे। आइए इस कैलकुलेशन को करते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन हमें ये आएगा 80 इंटू 10 बाई 1000 मल्टीप्लाई 30। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 24 आएगा, 24 यूनिट। डैट मीन्स ये हुआ कि हमारा 40 वाट का ट्यूबलाइट, 30 वाट का टीवी और 10 वाट का सेटअप बॉक्स 10 घंटे प्रतिदिन यूज़ किए हैं 30 दिनों के लिए, तो 24 यूनिट आया है। अगर आपके घर में केवल एक ही ट्यूबलाइट है तो केवल एक 40 वाट लिखिए, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैट मीन्स कि आपके पास जितने घर में इक्विपमेंट्स हैं जितना जितना वाट का है उसे प्लस करके यहाँ पे लिखिए, साथ में जितना घंटा आप यूज़ करते हैं वो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखिए, देन आप कैलकुलेशन करिए। जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो आपका यूनिट होगा। यूनिट डैट मीन्स कि ये आपका बिजली का खपत हुआ है 30 दिनों में। अब हम इसे जानते हैं कि यह 24 यूनिट में हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना बिल हमें पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो जानते हैं कि 24 यूनिट मेरा खपत है 30 डेज़ का। अब ये 1 यूनिट का बिजली का बिल हमें कितना पे करना है, ये हमें बिजली का जो बिल आता है उस बिल पे लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा कि 1 यूनिट का आपका कितना चार्ज देना पड़ेगा। ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। सपोज़ आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के लिए आपको तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से जानना पड़ेगा कि आपका जो यूनिट लगता है 1 यूनिट का कितना चार्ज आता है। बट हम सपोज़ यहाँ पे करते हैं कि हमें 1 यूनिट का 3 रुपया देना पड़ रहा है। तो अगर हमें 3 रुपया देना पड़ रहा है तो 24 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये 72 रुपीज़ होंगे। डैट मीन्स कि हमें पूरे 1 महीने का बिल, अगर हमारे घर में सिर्फ 3 ही इक्विपमेंट्स है तो 72 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि हम लोगों के घर में पानी का मोटर लगा हुआ होता है। पानी के मोटर में नॉर्मली आपको वॉट मेंशन नहीं होगा लिखा हुआ, वहाँ पे एचपी होता है। तो एचपी होता है तो उसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो 1 एचपी है, 1 एचपी इज इक्वल टू हमारा होता है 746 वॉट। डैट मीन्स कि हमें अगर 1 घंटा चलाते हैं पानी वाला मोटर तो उसका कितना यूनिट आएगा ये निकालने के लिए हमें
इसी फार्मूला को यूज़ करना है, बट वॉट के जगह पे हमें 746 मेंशन करना है। देन जितना घंटा के लिए आप इसे मोटर को चला रहे हो उतना आपको पुट करना है। उसके बाद आप कैलकुलेशन करके जो आपका आएगा वो आपका यूनिट आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि घर में लगा हुआ बिजली का जो मीटर है, क्या वो रीडिंग सही शो कर रहा है या गलत शो कर रहा है। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको ऐड करेंगे। उसके बाद जितना घंटा हम यूज़ करते हैं वो मेंशन करेंगे, देन 1000 से डिवाइड करके और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से क्यों करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग को बिजली बिल आते हैं वो बिजली बिल 30 डेज़ का होता है। तो जो हमारा कैलकुलेशन के बाद जो यूनिट आएगा वो यूनिट और बिजली के मीटर के यूनिट से मैच करेंगे। वो अगर मैच हो जाता है डैट मीन्स कि आपका सही है। अगर मैच नहीं होता है देन आपके मीटर में कोई टेक्निकल फॉल्ट है। इस केस में आपको अपना जो इलेक्ट्रिकल मीटर है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इजीली अपने घर में होने वाले जो बिजली का खपत है उसका आप डेटा निकाल सकते हैं और डेटा के बेसिस पे आप उसे पैसा में कन्वर्ट करके जान सकते हैं कि अगले नेक्स्ट महीना में मेरा कितना का बिल आने वाला है, और जो बिल आया है क्या वो सही है या गलत है उसको चेक कर सकते हैं। आपसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो जिसका जवाब आप कमेंट में देना। क्वेश्चन ये है कि आप अपने घर में एक 12 क्वेश्चन आपका ये है, आप अपने घर में एक 12 वॉट का एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हो और इसे आप पर डे 12 आवर्स यूज़ कर रहे हो, और इसका जो आपको पे करना है वो 3 रुपीज़ पर यूनिट पे करना है। तो आपको बताना है कि टोटल 30 डेज़ का कितना आएगा। 30 डेज़ का 30 डेज़ में आपको कितना कितना यूनिट आएगा और उसका कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये आप कमेंट में लिखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।